बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसकी पहचान होती है वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे। कोई यदि वाक्य ऐसा मिले जिसके अंत में ता था, ती थी, ते थे हो, तो हम कहेंगे कि वहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे वह रोज पढ़ता था, इसके अंत में ता था है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सीता गाना गाती थी, ती थी मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। रमेश खेलता था, ता था मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पिछले वीडियो में हमने अफर्मेटिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य पे बात कर ली थी। आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। कैसे पहचानेंगे? जब वाक्य में नहीं शब्द हो, हिंदी वाक्य को देखने पे ऐसा लगे या पढ़ने पे ऐसा समझ में आए कि नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे वह रोज नहीं पढ़ता था, रोज नहीं पढ़ता है वह लड़का, तो नहीं शब्द जुड़ा है मतलब नकारात्मक वाक्य है। देखने पे भी नहीं दिख रहा है, ऐसा नहीं कि हिडन है, आपको भाव पता करना है, ऐसा भी नहीं है। रमेश नहीं खेलता था, इसमें भी नहीं शब्द जुड़ा हुआ है। अब बात आती है कि यदि आपको ऐसा सेंटेंस, ये सेंटेंस मिल गया, आपको अंग्रेजी बनानी है, अंग्रेजी में लिखना है या अंग्रेजी में बोलना है या पेपर में आ गया, तो हम कैसे बनाएंगे? इसके लिए सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं। जो भी सब्जेक्ट होगा उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। रमेश है तो रमेश की अंग्रेजी लिखेंगे। ही है, वह है तो ही लिखेंगे। उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग होता है। चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन हो, इसमें डिड का प्रयोग करते हैं। फिर प्लस नॉट, वाक्य निगेटिव है तो हम डिड का प्रयोग करेंगे। प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब का। अब साधारण वाक्य में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ऐसे सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता था, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता था, मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता था। अब क्या है, नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब लगता है और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा इसमें, प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव की भी बात थोड़ा इसमें हो गया, इसके लिए आपके दिमाग में गोल गोल घूम रहा होगा, ऐसा नहीं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे निगेटिव के लिए, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे डिड, एक वचन हो चाहे बहुवचन हो। उसके तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मतलब जाना कि गो है अंग्रेजी तो गो ही लिखेंगे, खेलना का प्ले है तो प्ले ही लिखेंगे। फिर ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे रमेश रोज क्रिकेट नहीं खेलता था, नहीं खेलता था। तो अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, रमेश है, कौन का, कौन है, रमेश है, रमेश की अंग्रेजी लिखेंगे रमेश। उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। रमेश एक वचन है तब भी डिड का प्रयोग करेंगे। अगर कोई बहुवचन करता, लड़के, वे लोग, ऐसा कुछ रहता तब भी डिड का ही प्रयोग करते हैं। फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करेंगे, रमेश डिड नॉट। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म खेलना का होता है, अंग्रेजी होती है प्ले, तो प्ले ही लिखेंगे, रमेश डिड नॉट प्ले। फिर क्या, ऑब्जेक्ट क्रिकेट, तो हम क्रिकेट की अंग्रेजी लिख देंगे, रमेश डिड नॉट प्ले क्रिकेट।
टुडे, नहीं रोज का होता है डेली ना। रमेश डिड नॉट प्ले क्रिकेट डेली। रमेश रोज क्रिकेट नहीं खेलता है। दूसरा एक सेंटेंस ले लेंगे, जैसे कोई भी, क्या लें, वह स्कूल नहीं जाता था। नहीं जाता था, तो इसके भी अंत में ता था है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। वाक्य में नहीं शब्द है, मतलब इसका नेगेटिव सेंटेंस है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट काम करने वाला है ही, वह, इसके अंग्रेजी लिखेंगे ही। फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, फिर हम डिड का प्रयोग करेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग कर देंगे, क्योंकि नॉट भी इसमें है, नहीं शब्द है। उसके बाद तुरंत मेन वर्ब, जाना का मुख्य क्रिया, जाना की अंग्रेजी होती है गो, ये इसका फर्स्ट फॉर्म ही है, तो हम गो, ही डिड नॉट गो। फिर क्या है, ऑब्जेक्ट, ही डिड नॉट गो टू स्कूल। आप बोल भी सकते हैं ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था। किसी ने पूछा रमेश के इतने या उस लड़के के इतने कम नंबर क्यों आए, आपने कहा ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता था। किसी ने पूछा रमेश बहुत गधा है, पढ़ता नहीं है, क्या करता है दिन भर, तो आपने कहा रमेश डिड नॉट प्ले क्रिकेट डेली। रमेश रोज क्रिकेट तो नहीं खेलता था, पर क्या करता था मालूम नहीं, उसका समय कहाँ बीतता था, वो दिन भर बैट लेके क्रिकेट नहीं खेलता था, कोई दूसरी वजह होगी। तो आप इस बात को अंग्रेजी में भी कह सकते हैं। धन्यवाद।